एक अंधेरा तूफानी आसमान, बारिश तेज हो रही है। दो छोटी चिड़ियां लाडो और बल्लू थके हुए उड़ रहे हैं। अजी, मैं अब और नहीं उड़ सकती, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ा और हिम्मत रखो लाडो, देखो सामने एक जंगल दिख रहा है और वहाँ पेड़ों पर घोंसले भी हैं। चलो आज रात वहीं रुकते हैं। लाडो और बल्लू एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठे हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और कई रंग बिरंगे पक्षी दिख रहे हैं। अरे ये जंगल तो बहुत बड़ा है, लगता है यहाँ बहुत से पंछी रहते हैं। किसी से मदद मांगते हैं? हाँ, लगता है आज ही अंडे आ जाएंगे। बस आज की रात कट जाए, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए एक नया घोंसला बना दूंगी। लाडो और बल्लू एक सुंदर से घोंसले के पास पहुंचते हैं। घोंसले के बाहर एक मेहमान नवाज कबूतर खड़ा है। नमस्ते भाई साहब, मैं बल्लू और ये मेरी पत्नी लाडो हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। तूफान में हमारा घोंसला उड़ गया। क्या हम आज रात आपके घोंसले में रुक सकते हैं? ओह बेचारे, अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं। जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, गोरी झट से बाहर आकर दरवाजा रोक लेती है। रुको, ये क्या कर रहे हो भोलू? इन्हें अंदर नहीं आने देना। पर ये मुसीबत में है गोरी। तो ये इनकी परेशानी है, हमारी नहीं। हमारे पास जगह नहीं, अनाज नहीं। बल्लू और लाडो की तरफ देखकर, जाओ यहाँ से चले जाओ। लाडो जी, अब क्या होगा? हिम्मत देते हुए कहता है, चलो किसी और से मदद मांगते हैं, निराश मत हो। लाडो और बल्लू एक चमकीले दमकीले होटल के पास रुकते हैं। फ्लाइंग फेदर होटल का बोर्ड लगा है। मालकिन टोनी एक दिखावटी चिड़िया बैठी हैं। बहन जी, हम बहुत दूर से आए हैं। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? अच्छा, बहुत बड़बड़ मत करो। रुकना है तो रुको, पर एक शर्त है। बोलिए बहन जी। एक दिन रुकने का किराया है 1 पोटली अनाज। लेकिन बहन जी, हमारे पास तूफान में सब कुछ बह गया। हमारे पास एक दाना भी नहीं है। तो यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चलती। निकलो यहाँ से, वरना बुरा होगा। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बस एक रात। जल्दी से यहाँ से निकलो कलमुही। घना अंधेरा, तेज बारिश। लाडो और बल्लू एक पेड़ के नीचे भीग रहे हैं। यहाँ के पंछी बहुत स्वार्थी हैं बल्लू, कोई मदद नहीं कर रहा। अचानक एक बड़ा काला कौवा सामने आता है। कालिया मीठी आवाज में कहता है, अरे भाई, तुम दोनों यहाँ अकेले? इतनी बारिश में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। क्या हुआ? बल्लू सब कुछ बताता है और फिर कहता है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कालिया मन ही मन खुश होता है। वाह, आज तो शिकार हाथ लगा है। चील भाई को पकड़वाकर इनाम लूंगा। बड़े प्यार से, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक पुराना घोंसला है। चलो मेरे पीछे आओ, ये जंगल बहुत खतरनाक है। लाडो डरते हुए कहती है, बल्लू क्या इस पर भरोसा करें? बल्लू कहता है, डरो मत लाडो, मैं हूं ना, और हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। कालिया उन्हें एक सुनसान टूटे फूटे घोंसले में ले जाता है। बल्लू शंका से कहता है, भाई साहब, ये घोंसला तो टूटा हुआ है। कालिया हंसते हुए कहता है, अरे इसमें कोई नहीं रहता इसलिए ऐसा है, लेकिन बाहर बारिश में रहने से तो अच्छा है ना। और हाँ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। ताला? ऐसा क्यों? शिकारी पंछी घूमते हैं, ताला देखकर समझेंगे कि घोंसला खाली है और चले जाएंगे। अंदर जाओ जल्दी। वाह, कितना अच्छा आइडिया है, शुक्रिया भाई साहब। जैसे ही लाडो और बल्लू अंदर जाते हैं, कालिया मुस्कुराता है और बाहर से कड़ाके से ताला लगा देता है। हा, मेरी चालाकी देखो, अब जाकर चील भाई को बुलाता हूँ। आज मेरी शामत ही नहीं, किस्मत चमकेगी। कालिया खुशी खुशी चील के पास जा रहा है। पास ही एक घोंसले में बूढ़ी और समझदार मीनू मौसी, एक सफेद चिड़िया, खिड़की से ये सब देख रही हैं। मीनू मौसी शक करती है, अरे ये कालिया इतनी रात कहाँ जा रहा है और इतना खुश क्यों है? याद करती है, हाय राम, पिछली बार भी इसने ऐसे ही एक चिड़िया को बंद करके शिकारी को बुलाया था। विजुअल, मीनू मौसी झट से अपना घोंसला छोड़कर कालिया के पुराने घोंसले की तरफ उड़ती हैं। वहां पहुंचकर खिड़की से झांकती हैं तो अंदर लाडो और बल्लू सो रहे हैं। बाप रे, यहाँ तो 2 मासूम फंसे हैं, अब मुझे ही इन्हें बचाना होगा। मीनू मौसी चतुराई से बिना चाबी के ताला खोल देती हैं और अंदर घुस जाती हैं। अंदर लाडो और बल्लू डर के मारे कांप रहे हैं। उन्हें लगता है ये कोई शिकारी है। प्लीज हमें मत मारो।
मीनू मौसी हाथ का इशारा करते हुए कहती हैं, चुप, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, अब जो मैं कहूँ वही करो। मीनू मौसी उन्हें एक कोने में छिपा देती हैं और खुद एक पुराना पर्दा ओढ़कर अंधेरे में खड़ी हो जाती हैं। कालिया एक विशालकाय और गुस्सैल चील चिल्लू को लेकर आता है। चील गुर्राते हुए, अरे कालिया, चाबी दे, और हाँ, गाना बंद कर बेसुरा। कालिया अंदर झांकते हुए कहता है, अरे यहाँ तो अंधेरा है, अंदर चलो मोमबत्ती जलाते हैं। जैसे ही चील अंदर घुसती है, मीनू मौसी, लाडो और बल्लू तीनों एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं। कालिया और चील दर्द से बचाओ बचाओ, मार दिया। तीनों मिलकर कालिया और चील की जमकर धुनाई करते हैं और उन्हें घोंसले में बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं। सुबह की धूप, लाडो और बल्लू मीनू मौसी के पैरों में गिर जाते हैं। मीनू मौसी, आपने हमारी जान बचाई, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे बच्चों, ये कोई एहसान नहीं है, इस जंगल में हम सब एक परिवार हैं, दूसरों की मदद करना ही तो सीख है। अजी, फिर से दर्द, लगता है अब। कुछ ही देर में लाडो 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे अंडे देती है। वाह, मैं बाप बनने वाला हूँ, मीनू मौसी आशीर्वाद देते हुए। मुबारक हो। बल्लू पास के एक पेड़ पर एक छोटा सा सुंदर घोंसला बनाता है। तीनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। कहानी से सीख, मुसीबत में मदद करना। सच्चा इंसान वही है जो बदले में कुछ चाहे बिना दूसरों की मदद करे, जैसे मीनू मौसी। स्वार्थ बुरा है, केवल अपने बारे में सोचने वाले अकेले रह जाते हैं, जैसे गोरी, टोनी। अजनबियों से सावधान, मीठी बातों में आकर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे कालिया। बड़ों का सम्मान, मुश्किल वक्त में बड़ों की सलाह और अनुभव ही काम आता है।